हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन सिरसाट आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला डेरिवेशन, यानी कि जो फार्मूला है अमाउंट का ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू द पावर n इज। ये जो फार्मूला है हम बहुत सालों से बहुत स्टैंडर्ड से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है ये फार्मूला बना कैसे? तो आज हम यही देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू SI ऑलवेज। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल के लिए बराबर होंगे हमेशा। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम पहले साल का निकालें तो SI के फॉर्मूले से P इंटू R इंटू T अपॉन 100, और T है फर्स्ट साल के लिए है तो T1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा PR/100, जो कि CI है पहले साल का CI आ गया PR/100। तो हमें पता है कि CI जो होता है वो पहले साल की अमाउंट पे लगता है, तो दूसरे साल के लिए जो हमारा CI होगा तो पहले साल की अमाउंट पे लगेगा। अमाउंट ऑफ पहले साल इंटू R/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले साल की अमाउंट, पहले साल का CI ये है, तो पहले साल की अमाउंट, इसमें अगर हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो यहाँ पहले साल की अमाउंट आ जाएगी। P कॉमन ले लेंगे तो P इंटू यहाँ रह जाएगा 1, तो अंदर 1 लिखेंगे प्लस यहाँ अगर P हम कॉमन लेंगे तो R/100, तो R/100 आ जाएगा। तो A आ जाएगी अमाउंट। तो अगर A अमाउंट पे हम R% का इंटरेस्ट लगाएंगे तो दूसरे साल का सिंपल का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जो कि P इंटू 1 प्लस R/100 है, उस पर R परसेंट। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बाद में अगर हम देखें तो तीसरे साल थर्ड ईयर CI जो थर्ड ईयर के लिए है वो लगेगा अमाउंट ऑफ 2 पे रेट %। और दूसरे साल की अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो दूसरे साल का जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट है दूसरे साल का, उसमें अगर हम प्रिंसिपल जोड़ देंगे दूसरे ही साल की, तब आएगा दूसरे साल की अमाउंट, और उस पर अगर R% निकालेंगे तो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, पहले साल के दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट A है, A पूरा। तो अगर हम इसके अंदर अगर हम दूसरे साल की ही प्रिंसिपल मिला देंगे, जब हम प्रिंसिपल मिला देंगे तो आ जाएगा तीसरे साल का अमाउंट, और दूसरे साल की अमाउंट जो कि तीसरे साल का प्रिंसिपल बनेगी। सो पहले साल की जो अमाउंट है, दूसरे साल की अमाउंट मतलब दूसरे साल के जो प्रिंसिपल है वो पहले साल की अमाउंट है। तो पहले साल की अमाउंट ए है पूरी, यही दूसरे साल की प्रिंसिपल बन जाएगी। अगर हम इस प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में जोड़ेंगे तो ये दूसरे साल की अमाउंट आ जाएगी, जो तीसरे साल का प्रिंसिपल बनेगी। तो यहाँ देखिए दूसरे साल की जो प्रिंसिपल है वो ए रही, तो P इंटू 1 प्लस R/100 ये प्रिंसिपल। इसमें अगर हम ये पूरा मतलब ये क्या है आप सभी को जैसे पता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो अगर प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो अमाउंट आ जाएगी दूसरे साल की। तो यहाँ अगर हम दूसरे साल की लेंगे, यहाँ करते हैं। सेकेंड
सेकेंड ईयर के लिए हमारी अमाउंट आ जाएगी, जो सेकेंड साल का जो प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो आ जाएगी। तो सेकेंड साल का जो प्रिंसिपल है मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100। और अगर हम इसमें जोड़ देंगे दूसरे साल का इंटरेस्ट, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ये दिया गया है, तो आ जाएगी दूसरे साल की अमाउंट जो तीसरे साल की प्रिंसिपल बनेगी, जो कि P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू R बाय 100। सो अगर हम इन दोनों टर्म्स में से अगर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 कॉमन लेंगे, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 कॉमन लेंगे, तो इस पूरे टर्म में बचेगा 1 प्लस इस पूरे टर्म में बचेगा R बाय 100। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, ए और ए मल्टीप्लिकेशन है और इनके जो बेसिस है वो सेम है, 1 प्लस R बाय 100, 1 प्लस R बाय 100, तो इसका पावर 2 आ जाएगा, जो कि वो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है, ये सेकेंड ईयर की अमाउंट है, सेकेंड ईयर की अमाउंट है। तो अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा तो यही फार्मूला है, जो कि अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 टू द पावर n। हमने सेकेंड ईयर का निकाले अमाउंट, इसलिए यहाँ पे पावर 2 आ गया। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं तो मैं थर्ड ईयर का भी निकाल के दिखा देता हूँ। सो CI ऑफ थर्ड year is equal to second year amount, दूसरे साल की अमाउंट पे लगेगा R%। सो दूसरे साल की अमाउंट अभी हमने निकाली है, जो कि है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 इंटू R बाय 100। ये आ गई तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम अमाउंट निकालेंगे जो कि थर्ड ईयर की है। तो तीसरे साल की अमाउंट निकालेंगे तो ये आ गया पूरा इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। अगर प्रिंसिपल तीसरे साल का प्रिंसिपल जो दूसरे साल की अमाउंट है, दूसरे साल की अमाउंट ए है, यही तीसरे साल का प्रिंसिपल होगा। तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2 प्लस ए इंटरेस्ट कर देंगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 2, नीचे लिख रहा हूँ टू R बाय 100। सो P इंटू 1 प्लस R बाय 100 और P इंटू 1 प्लस R बाय 100 कॉमन है, तो यही कॉमन उठा लेंगे। यहाँ कर रहा हूँ, यही कॉमन उठा लेंगे तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, अगर हम कॉमन निकालेंगे R अपॉन 100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन निकालेंगे तो इस टर्म में सिर्फ 1 रह जाएगा और 1, और इस टर्म में R बाय 100, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं P इंटू
1 प्लस आर बाय 100 और ये सेकेंड पावर है ये योग और ए योग बेस से में इसलिए पावर ऐड हो जाएंगे 3। सो ये हो जाएगा अमाउंट का फार्मूला थर्ड ईयर के लिए। तीसरे साल की अमाउंट का फार्मूला है p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर 3। तो यही से डिराइव हुआ है ये फार्मूला जो आप इतने दिनों से यूज़ कर रहे थे, जो कि है अमाउंट फॉर n ईयर्स n is equal to p into 1 plus r upon 100 to the nth पावर। ये फार्मूला है जो हमने डिराइव करके दिखा दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल।